लवक़अतहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िज़ा पढ़ रहे हैं अलैकुम, मगर हमें उस वाक़या से कोई चीज़ डरा नहीं रही। हमेशा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, हमेशा पढ़ रहे हैं। मगर ये आये ज़िल्ज़ाल भी हमारे अंदर ज़लज़ला बपा नहीं कर रही, हमें चेंज नहीं कर रही। आये ज़िल्ज़ाल भी हमें तब्दील नहीं कर रही। हुजूर के दौर में मैंने अपने दर्स में अर्ज़ किया था, एक साहब आए, देहाती थे, अलैकुम सलाम। वो हुजूर को मिलने आए, उन्होंने सुना कि हुजूर ने मदरसा कायम किया है, चलो हम भी मदरसे में दाखिला लेते हैं। तालीम बालगा के लिए हुजूर के पास तशरीफ लाए। देहाती गंवार, थोड़े से जौ उठाए हुए, थोड़ा सा आटा उठाया हुआ, थोड़ी सी शक्कर उठाई हुई, थोड़ा सा मक्खन उठाया हुआ कि पता नहीं कितने दिन रहना पड़े, किसी के ऊपर बोझ न बनूं, थोड़ा सा साथ लेके जाऊं। अपना बोरिया बिस्तर अपने पुश्त पे डाला हुआ हुजूर के पास पहुंच गया। हुजूर की कचहरी लगी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने मदरसा कायम किया है। हाँ, मैंने मदरसा कायम किया है, तो फिर मेरा भी नाम एनरोल फरमा लीजिए। हज़रत ने किसी अपने तालिब इल्म से, शागिर्द से, सहाबी से कहा कि तुम इनको अपने घर ले जाओ, ये तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा मेहमान भी है, तुम्हारा शागिर्द भी है, तुम्हारा क्लास फेलो भी है, तुम्हारा दोस्त भी है। डेली आया करो मेरे पास, सबक जाके वहाँ दोहरा लिया करो। वो गए, रात को अगले दिन वो साहब आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दे, मैं तो ग्रेजुएट हो गया। हुजूर ने पूछा एक रात में? उन्होंने कहा कल रात में जिस भाई को आपने मेरा भाई बनाया था, उसने मुझे 2 आयतें याद कराईं, एक सूरत की, जिन आयतों में ये है कि वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मुझे तो बात समझ में आ गई है कि जब ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होना है तो आज के बाद गुनाह ही क्या करना, मैंने तो गुनाहों से पाक होने का इरादा कर लिया है, आप मुझे ग्रेजुएट कर दीजिए, मुझे अपने घर जाने दीजिए। वो वापस चला गया और सारी ज़िंदगी उसने पाकीज़ा गुजारी। और हुजूर जब उसे देखते थे तो हुजूर फरमाते थे, मेरे उम्मतियों, अगर रूए ज़मीन पे चलता फिरता बेइज्जती देखना हो तो इसको देख लो। इंसान अगर तब्दील होने पे आए तो एक सूरत की 2 आयतों से तब्दील हो जाए, और अगर तब्दील होने पे ना आए तो आप सारी ज़िंदगी भी ज़हमत करते रहें तो वो तब्दील नहीं होगा। जो आज का ये खुतबा शुरू हो रहा है, जो इंशाअल्लाह कंटिन्यू होगा अल्लाह के फजल व करम से, इस खुतबे का असल हदफ ये है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मुझे नसीहत हो, बाद में किसी और को हो। सबसे ज़्यादा नसीहत की तो बोलने वाले को ज़रूरत है कि अल्लाह हमारी आक़िबत पर खैर करे, अल्लाह हमें ज़ादुल माआद की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह हमें यह तौफ़ीक़ दे हम आखिरत के लिए कोई न कोई साजो सामान ले जा सकें। और फिर इन खुतबों में हम ये भी बताएंगे कि क्या साजो सामान ले जाना है, क्या चीज़ें हैं जो हम ले जाएं तो हमें वहाँ फ़ायदा देंगी। आज की इस इब्तिदाई गुफ्तगू में मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक साहब थे, हारिसा, हुजूर के सहाबी थे। हुजूर ने उनसे पूछा, हुजूर से उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हाल है, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? हुजूर ने कहा, तुम बताओ कैफा अस्बात या हारिसा, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या हाल है। तो हारिसा ने जो जुमला कहा वो ये था कि अस्बाहतु व अना मुमिनुन हकीकीयुन। इंसान मेराज पे फाइज हो तो यूं हो कि 2 जहां के सरदार के सामने इंसान सीना ठोक के कहे कि आज मैं जब सुबह को उठा था या रसूल अल्लाह, तो मैंने अपने आप को हकीकी मोमिन पाया था। ये कॉन्फिडेंस। वमाजा अलाक़तुहु क़ाल रसूलुल्लाह,
رسول نے فرمایا کہ میں اگر تم سے دلیل پوچھوں کہ تمہارے مومن حقیقی ہونے کی دلیل کیا ہے تو بتاؤ گے؟ اس نے کہا جی ضرور بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ رات میں بیدار رہتا ہوں، یعنی تہجد پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ نماز میں نے کوئی چھوڑی نہیں۔ مناجات میں عشق خدا کی حد تک جاتا ہوں اور عبادت کے دوران تصور کرتا ہوں کہ قیامت کا دن آ چکا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، اور میرے کمزور اعضاء و جوارے میری عبادت و ریاضت کا آپ کے سامنے ثبوت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ذالک رجل امتحن اللہ قلبہ للایمان بالایمان۔ اے لوگو، قرآن جو کہتا ہے کہ بعض وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے امتحان میں پاس کر دیا ہے، ان میں سے ایک یہ حارثہ ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا میں امتحان آخرت میں پاس کر دیا۔ تو گویا آج ہمیں پہلے درس میں ایک چیز مل گئی، یہ نوٹ کر لیں آپ ذرا۔ نمبر ایک، انسان تہجد کی نماز پڑھے جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر بھی یہ جو ڈاکٹر وغیرہ بنتے ہیں، ایم ڈیز، آپ نے پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں ہے کہ نہیں، امریکہ میں بھی یہ سوال بکتے ہیں، یہ کوسچن بکتے ہیں باقاعدہ۔ جو فائنل امتحان ہوتا ہے اس میں بڑے مہنگے بکتے ہیں، 300 سے شروع ہوتے ہیں، کبھی کبھی 3000 تک چلے جاتے ہیں۔ $3000 دے کر بندہ وہ سوال خریدتا ہے۔ ہاں، تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے پرچہ آؤٹ ہے، ایک پیسہ بھی نہ دو، میں کریم رب اپنے نبی کے ذریعے پرچہ آؤٹ کروا رہا ہوں۔ نمبر ایک، تہجد کی نماز قائم کرے۔ نمبر دو، روزہ رکھے۔ نمبر تین، نماز پڑھے۔ نمبر چار، مناجات کرے۔ نمبر پانچ، عشق خدا رکھے۔ نمبر 6، قیامت کو دور نہ سمجھے، یہ سمجھے قیامت آ گئی، یوں سمجھے یہ قیامت آ گئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آج سید امتیاز حسین شاہ نقوی کی قیامت آ گئی، آج ان کا اینڈ ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کل رات 10:30 بجے تک کسی کو علم نہ تھا، نہ شاہ صاحب کو خود علم ہوگا کہ آج وہ دنیا سے جانے والے۔ تو تصور میں یہ رہے کہ قیامت آ چکی، یوم حساب آ چکا، یہ چھٹی چیز ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، اور ساتویں چیز انسان کے اعضاء و جوارح عبادت کے نشان، عبادت کے اثرات گواہی دیں کہ اس بندے کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے۔ یہ 7 چیزیں اگر انسان کے پاس موجود ہوں تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے ذالک رجل امتحن اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ بندہ ہے حارثہ میرا صحابی کہ جس کا امتحان لے کر اللہ نے اسے دنیا میں 100% ریمارکس دے کر پاس کر دیا ہے، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ کوئی یہ 7 چیزیں اپنے ذہن میں آج پہلے اس خطبے میں یہ 7 چیزیں اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں۔ حضور پاک سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی داڑھی سفید جلدی کیوں ہو گئی؟ حضور کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، 63 سال عمر میں تو حضور کا وصال ہوا ہے، تو پوچھنے والا یقیناً 2-4 سال پہلے ہی پوچھ رہا ہوگا، تو 50-55 میں حضور کی داڑھی سفید ہو گئی۔ پوچھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں مگر آپ کی داڑھی سفید ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بھائی، میرے عزیز، سورہ عم یتساءلون نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، فکر آخرت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ عم یتساءلون آخرت، فکر آخرت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضور جا رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے، ایک جگہ پہنچے تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ حضور نے چلنے والوں سے کہا، اپنے اصحاب سے، اخوانی لہذا فَأَعِدُّوهُ، اے میرے بھائیو اس قبر کے لیے بھی کچھ ساز و سامان کر لینا، قبر کو بھی یاد رکھنا۔
مولا علی فرماتے ہیں طوبی لمن ذکر المعاد فاستکثر من الذات، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ، مولا علی کہتے ہیں مبارک ہو اس بندے کو جس نے آخرت کو یاد رکھا اور آخرت کے زاد راہ میں کثرت کی ہمیشہ سبیل کی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے لیے کثرت کی خواہش نہ رکھو، کثرت کی خواہش رکھنی ہے تو آخرت کے لیے رکھو کہ 2 رکعت اور پڑھ لوں شاید یہی قبول ہو، 1 سپارہ اور پڑھ لوں، 1 سورت اور پڑھ لوں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، بس میں ختم کر رہا ہوں 2 جملے اور کہہ کے، آپ نے زندگی میں 20 حج پیدل کیے اور 3 مرتبہ زندگی میں 3 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان نکال کے باہر رکھ دیا، حتیٰ اپنے جوتے بھی رکھ دیے کہ فقیروں لے جاؤ۔ 3 مرتبہ سارا ساز و سامان گھر کا راہ خدا میں دے دیا۔ کسی نے پوچھا آپ سے، آپ رو رہے ہیں، فرزند رسول ہیں آپ، کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں انما ابکی لخصلتین، مجھے 2 چیزیں رلا رہی ہیں، لحول المطلع، مجھے ایک چیز جو رلا رہی ہے، رسول کا بیٹا، رسول کا نواسا، سبط اکبر، دوسرا امام رو رہا ہے، مجھے 2 چیزیں رلا رہی ہیں۔ ایک تو حول المطلع، مجھے وہ قیامت رلا رہی ہے جس کا ذکر ہم تک پہنچ چکا ہے، اطلاع ہم تک پہنچ چکی ہے، اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ وفراق الاحبہ، اور اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ کتنے میرے پیارے دوست جب میں قبر میں سو جاؤں گا تو مجھ سے جدا ہو جائیں گے، کتنے میرے احباب، موت کتنے احباب کو مجھ سے جدا کر دے گی۔ یہ 2 چیزیں مجھے رلا رہی، فرقت احباب اور قیامت کی یاد، خوف، قیامت کا خوف۔ امام اپنے لیے نہیں فرما رہے، امام کو اپنے لیے خوف نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے فرما رہے، یہ ہماری نصیحت کے لیے امام فرما رہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جنہوں نے 22 حج پیدل کیے تھے کہ آپ نے اپنے تازیانہ، اپنے ناقہ کو تازیانہ نہیں مارا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے زندگی میں؟ فرماتے ہیں لولا خوف القصاص لفعلت، اگر قیامت کے دن مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ جانور کو مارے گئے تازیانے کا بھی بدلہ دینا ہوگا بارگاہ رب العزت میں، تو میں اپنی سواری کو ضرور مارتا۔ کچھ تصور فرما رہے ہیں آپ امام کیا چیز، یعنی اگر بے جان کو مارا ہے تو بھی قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ یہاں جو ہم ایک دوسرے کو اذیتیں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آخری جملہ کہوں اور میں اجازت لوں، پھر یہیں سے انشاءاللہ آگے سلسلہ گفتگو آئندہ خطبات جمعہ میں جاری و ساری ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پر پہنچتے، مالک یوم الدین پر جب پہنچتے، مالک یوم الدین پر، تو رونے لگ جاتے، اتنے روتے کہ محاسن پر ہو جاتے۔
आंसुओं का पानी मुसल्ले को तर कर देता। नमाज के बाद लोग पूछते थे मालिक यौमिद्दीन में क्या बात है कि आप रोते जा रहे हैं, तो फरमाते थे ऐसे मुझे लगा जैसे क़यामत आ गई है। मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम ज़ादुल आखिरत के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई सबील कर सकें, अपने मरहुमीन को भी याद रखें। अल्लाह हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, ख़ास तौर पे हमारे आज हमसे बिछड़ जाने वाले भाई हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी को जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। मोमिन कराम, हमारा दूसरा खुतबा उमूमन दो इश्यूज़ के बारे में होता है। एक इश्यू को हम कहते हैं तौबा की दावत, जो हम अपने भाई बहनों को अपने समेत दावत तौबा देते हैं। यही तरीका हुजूर का भी था। जुमा की जो मुक़द्दस साअत है, ये दरअसल है ही इसीलिए कि इसमें अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। हफ्ते भर में जो मासियतें हो गई, लग़ज़िशें हो गई, जाने अनजाने में, इस मुक़द्दस साअत में अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगी जाए। और जो लोग नमाज जुमा नहीं अदा करते, उनको अगर आप जुमा अदा करने वालों के साथ कंपेयर कर ले तो आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आएगा। जो लोग नमाज जुमा अदा करते हैं उनमें ज़ुहदो, तक़वा, परहेज़गारी, पोलाइटनेस, खुश अखलाक़ी, नरम दिली, सिला रहमी दूसरों की निस्बत ज़्यादा होती है। ज़बान को इस्तेमाल करते वक्त वो डरते हैं अल्लाह से। जो नमाज जुमा की अदायगी नहीं करते वो नहीं डरते। इसलिए नमाज जुमा जो नहीं पढ़ते उनको आप पढ़ने की तरफ बुलाएं, उनको आप दावत दें कि वो जुमा की नमाज में आएँ। मैंने पिछले हफ्ते 14 फ़ायदे फिलाडेल्फिया के खुतबा जुमा में सिर्फ जुमा के अर्ज़ की है। अगरचे मैं यहाँ तो वो रिपीट नहीं करूँगा, ये टॉपिक इंशाल्लाह वहीं चलेगा, यहाँ पर ज़ादुल आखिरत का टॉपिक ही चलेगा। मगर कुछ मैं थोड़ा बहुत अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि जुमा अगर आप अदा करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होता है कि आपकी नमाज 100% ठीक होती है। अगर आपकी क़रात ठीक नहीं भी है तो इसमें तो क़रात की ज़िम्मेदारी मौलाना के ऊपर है। आपकी नमाज तो 100% ठीक है। यानी जिस नमाज को आप गारंटीड एक्सेप्टेड यानी करेक्ट कह सकते हैं, करेक्ट, वो कम से कम वो है जो जमात से पढ़ी जाए। जुमा की नमाज ज़ाहिर है जमात के अलावा तो होती नहीं। एक फ़ायदा ये भी होता है कि इस वक्त जंगलों के जानवर, दरियाओं की, समंदरों की मछलियाँ और फ़िज़ाओं के परिंदे अल्लाह से कह रहे होते हैं कि बारे इलाहा, जो बेचारे अपने काम काज छोड़ कर तेरी बारगाह में नमाज अदा करने आए हैं, तू उनको माफ़ कर दे। फरिश्ते तो होते ही हैं, फरिश्ते तो अराउंड खड़े होते हैं बाकायदा। यहाँ कतार अंदर कतार एंजलिस्टिक चेन बन जाती है जहाँ नमाज जुमा अदा होती है। और वो तो अल्लाह से सिफारिश करते ही हैं, हत्ता कि बेजान भी कहते हैं या अल्लाह इनको माफ़ कर दे। अपनी ज़बान बेजानी के अंदर, ज़बान बेज़बानी के अंदर वो अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। फिर यहाँ से एक दूसरे के हालात की खबर होती है। ख़ुद मुसाफ़ा करना, मैंने एक हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जब एक मोमिन से मुसाफ़ा करता है तो फरिश्ते आवाज़ देते हैं, अब्दे खुदा आज के बाद अपना आमाल नामा नए सिरे से शुरू कर। इस मुसाफ़हा के एवज़ अल्लाह ने तेरी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी। एक मुसाफ़हे के एवज़
اللہ ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आप फातिहा पढ़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि घर पे आप फातिहा पढ़ते हो, याद रहता है नहीं रहता है, यहाँ कम अज़ कम अपने मरहूमीन के लिए एक मरतबा आप फातिहा पढ़ लेते। तो मैं गुजारिश करूँगा जो लोग जुमा को अहमियत नहीं देते उनको कहिए, अगर एक एक कॉल भी आप कर लें, एक एक कॉल। मुझे याद है मैंने चंद दिन पहले सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह आए थे यहाँ पर और मुझसे कहने लगे कि आपने कहा था एक एक बंदा ले आए, मैं 3 बंदे ले आया। वो 3 बंदे साथ ले आए थे जुमे की नमाज में। अलैकुम सलाम। यही ज़ादुल आखिरत है इंसान के लिए, यही आखिरत में चीज़ काम आएगी। आप ख़ुद भी नमाज कायम करें, दूसरों को भी नमाज के लिए बुलाएं और जो अखलाकी इर्तिक़ा है उसमें आप कोशिश फरमाएं। आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। करंट इश्यूज़ के बारे में मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। आज हम बहुत ही दुख से, गम से ये ऐलान कर रहे हैं कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे अलमैदी फाउंडेशन के डायरेक्टर और हमारे पक्के नमाजी हमारी मस्जिद के हाजी सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह नकवी कल रात अल्लाह को प्यारे हो गए। आज वो हमारे अंदर नहीं रहे। हम बहुत ही आज गम ज़दा है, गमगीन है। एक सैयदज़ादा, एक मोमिन, हमारा भाई, हमारा वेल विशर, आखिरी लम्हे तक वो कोशिश करता रहा नेकी की। कभी 2 मोमिनीन के दरमियान कोई शिकर रंजी होती थी तो ये वाहिद इंसान थे जो आगे बढ़ के सुलह कराते थे। कल बल्कि शाम को एक जगह मुझे और उनको जाना था, सुलह की गरज से ही जाना था, तो खैर मौका नहीं मिला, उनको बेचारों को आ नहीं सके, तबीयत उनकी ख़राब थी। मुझे मजबूर किया कल कि आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ, हम चलते हैं, एक हम और ट्राई करेंगे, एक अटेम्प्ट और करेंगे, 2 मोमिन घरों को बचाना है। ये कल की बात है। यानी ज़िंदगी की उनकी आखिरी जो मेरे ख्याल में आखिरी अमल लिखा जाएगा वो भी ये लिखा जाएगा कि अस्सुल्हु ज़ातल बैन अफ़ज़लु मिन आम्मति सलात व सौम। हुज़ूर फरमाते थे कि सुलह कराना 2 मोमिनीन के दरमियान सुन्नती नमाज से भी अफजल है और सुन्नती रोज़े से भी अफजल है। आखिरी उनकी कोशिश भी ये थी। आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं रहे। हम सब ने एक दिन चले जाना है। जैसे पहले खुतबे में भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमें आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए, ज़ादुल आखिरत का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के लिए वेल विशिंग करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए सुलह सफ़ाई की कोशिश करनी चाहिए, नमाज में कोशिश करनी चाहिए, कुरान में, दुरूस कुरान में। मुझे याद नहीं कि कभी भी मैं जब यहाँ होता था और दर्स की उनको इत्तला मिल जाती थी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने दर्स को मिस किया हो। बेचारे सारी रात गाड़ी चला के आते थे, नींद आ रही होती थी, मगर उसके बावजूद कहते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप वहाँ से आ रहे हैं दर्स पढ़ाने के लिए और हम यहाँ जाके सो जाएं। तो ये बहुत बड़ी उनकी नेकियां थीं। बल्कि एक बात कह के मैं इजाज़त चाहूँगा कि कल रात को मुझे 10:35 पे एक अजीब सा झटका लगा। मैं 10:30 पे सोया हूँ और 10:35 पे 5 मिनट में उठ गया। अजीब झटका लगा मुझे, और झटका लगा तो मुझे वो इम्तियाज़ शाह याद आ गए। मुझे समझ नहीं कि वो क्यों बार बार मुझे याद है। रात को मैं बिल्कुल तकरीबन सो नहीं सका, तो 1:30 बजे मैंने लाइट ऑन कर दी कि शाह साहब की आदत है जब यहाँ से गुजरते हैं और लाइट ऑन देखते हैं तो मुझे कॉल करते हैं और चाय ले आते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि शाह साहब एक चाय का कप ले आइए। 3:30 बजे तक इंतज़ार करता रहा, शाह साहब की कॉल नहीं आई। तो मैंने समझा शायद सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। 5:40 पे उनके रूममेट ने बताया कि शाह साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। आज सैयद इम्तियाज़ हुसैन गए, कल सैयद मुजाहिद हुसैन गए थे, परसों चौधरी गुलाम नबी चट्ठा गए थे। ये कल की बात है। मुर्तज़ा जाफ़री इस दुनिया से गए थे, नसर शाह इस दुनिया से गए, कल की बात है। कितने मेरे दोस्त हैं जिनको हमने आगोश मर्ग में सुला दिया है, कितनों के जनाजे पढ़े हैं, कितनों के जनाजे उठा लिए हैं। आज 8 बजे हम शाह साहब का जनाजा भी पढ़ेंगे। एक दिन इसी तरह हमारा भी प्रोसेस होने वाला है। आज के खुतबे का दर्स ये ले लें, मैं भी और आप भी, कि आज के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, तौबतुन नसूह की ज़िंदगी का। न किसी को तकलीफ़ दें, न किसी को अज़ियत पहुँचाएँ, हुकूकुल्लाह को भी अदा करें, हुकूकुन्नास को भी अदा करें। मुझे यकीन है कि इन डेली बेसिस पे उठते जनाज़ों से कुछ न कुछ हम ज़रूर हासिल करेंगे और अपनी आखिरत की ज़रूर फ़िक्र करेंगे। अल्लाह मरहूम के दर्जात भी बुलंद करे, अल्लाह आप सब के, हम सब के मरहूमीन के दर्जात भी बुलंद करे, अल्लाह मरहूम की आखिरत की मंजिलों को आसान करे, मेरी और आपकी आखिरत की मंजिलें भी आसान हों, और अल्लाह ताला हम सब को तौबतुन नसूह की किश्ती पर सवार फरमाए।
آج اتنا دل ڈر گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام حضرات سے معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہماری عاقبت اچھی کرے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امیر المؤمنین و امام المتقین والسید الوسیین علی ابن ابی طالب وعلی بضعۃ رسول خاتم النبیین سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى محمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.